जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लुढ़कते पत्थर पर हेलो, कभी काई नहीं लगती। क्या हाल चाल है? केवल आपसे मैं शाहिद खान, आप जिस क्षेत्र योर में ब्यूटीफुल हैं, चैनल आप उस बायोलॉजी क्षेत्र वर्ल्ड में क्लास, अच्छे जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लास 10th और हमारे बैच का नाम है समय चाहिए। बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास 0.1, जिसका आज हम जो हम लेक्चर हालांकि 2 सब करने जा रहे हैं। और सब्जेक्ट हमारा है केमिस्ट्री, यानी क्लास 10th की विज्ञान। खाली जेब सिखा और देता है विज्ञान के और अंतर्गत हम इसीलिए सबसे पहले वस्तुतः पढ़ रहे इसीलिए हैं सिखाई केमिस्ट्री। जाती है। हमने तो ये ज्वालॉजी के जरूरी है कुछ लोगों को वो लेक्चर ठोकरें लगे, पढ़े और ताकि ज्वालॉजी को ठोकरें लगने से डिस्कस ही किया आपकी पैर और मजबूत उसके होता बारे है। में हमने पढ़ा। जिन पैरों ने कभी ठोकर न खाई है कल से उनसे हमने क्या स्टार्ट किया पहाड़ है जैसी केमिस्ट्री, मंजिलें और चढ़ी केमिस्ट्री जाएंगी। के बारे लोग में आज हम ठोकरों पढ़ से रहे हैं। बचते हैं। हमने ठोकरें तो चलना सिखाती हैं केमिकल इंसान को, और रिएक्शन एंड कोई मजाल इक्वेशन क्या जो उस चैप्टर शख्स पढ़ को रहे गिरा हैं, सके जिसके जिसे अंदर चलना हमने लेक्चर ठोकरों ने फर्स्ट किया। सिखाया हो। लगभग 1 घंटा 2 मिनट्स का था। और आज हम लेक्चर सेकंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं ये हम जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हाल चाल है? आप सब बढ़िया होंगे। थोड़ी तबीयत हमारी नर्वस है, जुकाम, जिसकी वजह से आवाज़ बदली बदली सी लग रही होगी, लेकिन हाँ ठीक है। जब तक मैं पढ़ाता नहीं हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। इसी प्रकार से आप जब तक पढ़ो ना, तब तक आपको ना तो सुकून मिले ना तो चैन मिले। कम से कम 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। कोचिंग में जा रहे हो वो अलग है, स्कूल जा रहे हो वो अलग है, लेकिन अपने आप से कम 4 घंटे जरूर पढ़ें। सक्सेस के करीब पहुंचोगे और आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। थैंक यू। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पुराने हैं तो शेयर और लाइक कमेंट जरूर किया करें, जिसकी वजह से हमको पता चले कि क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे वीडियोस बनाने में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। वॉइस की प्रॉब्लम, वीडियो वीडियो क्लियरिंग की प्रॉब्लम, जो भी हो वो हमको बता दिया करें। आवाज स्लो है या आवाज फास्ट है, या फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। अगर स्लो हो रहा है तो 2 की स्पीड पे देखा करें। अगर आपका पढ़ा नहीं है और स्लो यानी फास्ट नहीं है तो आप नॉर्मल साइड पे ही देखा करें। तो थैंक यू। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन। लेक्चर हमारा कौन सा है? लेक्चर 2 है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, और ये लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 2 है। लेक्चर 2, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती है और क्या क्या रिएक्शन होती है। तो टाइप पहले इसके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर की बात करें अगर हम, फर्स्ट नंबर की, तो इस साइड से हम पढ़ते हैं, यहां से लिखते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। हिंदी में अगर बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। सेकंड की बात करते हैं अगर हम, सेकंड की बात करें अगर, सेकंड रिएक्शन की बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डी कंपोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोर्थ की अगर हम, थर्ड की बात करते हैं अगर हम, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम फिफ्थ की बात, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ की रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन। हिंदी में अगर इनकी बात करते हैं, डीकम्पोजिशन को बोलते हैं अपघटन अपक्रिया या अपघटन रिएक्शन। अपघटन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया।
इसको बोलते हैं अपचयन या उपचयन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की रिएक्शन हमको पढ़नी होती है। आप नोट बना रहे होंगे साथ साथ में और पढ़ भी रहे होंगे, और आपके जो रिलेटिव हैं, आपके खास हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबको बताएं। बायोलॉजी पर क्लास 0.1 पे क्लास 10th की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें विज्ञान को हम पढ़ाते हैं यानी साइंस को, और 90 दिन का टारगेट है। 90 दिन के टारगेट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये लगभग 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद में हमारा सेकेंड लेक्चर और सेकेंड चैप्टर जो होगा उसको हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। उसको भी 2, 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप अपने दोस्त या रिलेटिव या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, अगर स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसके फैमिली वाले उसको नहीं पसंद करते हैं स्कूल जाने के लिए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा माहौल लग रहा है कि वो नहीं पढ़ पाएगा, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से पढ़ाई छूट जाती है, खास करके बेटियों की। तो उनको मेरा सजेशन है कि वो अपने रिलेशन वालों को बताएं, और घर के अंदर ही पढ़ाई हो सकती है। और कंप्लीट तैयारी मैं करवाता हूं 2025 बोर्ड की। क्लास 10th हो चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, हम कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। आप शेयर करें, लाइक करें, न मालूम किसकी आपको शेयर करने से और लाइक करने से न मालूम किसकी ज़िंदगी संवर सकती है, आपके माध्यम से वो पढ़ सकता है। ये आपका चैनल है और हमारा चैनल है, सभी का चैनल है, हम सब लोगों का चैनल है, जिसको हम जानते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास से, और शॉर्ट में हम जानते हैं इसको BWC के नाम से। खुशियों का त्योहार है और इसमें जुड़े रहेंगे तो आप सक्सेस जरूर होंगे, क्योंकि मैं वादा करके आया हूँ, ये जो फैक्ट्रिया लगाए हुए हैं पैसों को खींचने वाली, इनको ध्वस्त करना है और इन पे चढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और ध्यान देते हैं। हमने 4 प्रकार की रिएक्शन देखी। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। अब क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो अब क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, चारों प्रकार आपने देखे। एक फर्स्ट नंबर पे आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। दूसरी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं। मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जिसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये, अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया के बारे में अब हम क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम एक एक रिएक्शन डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे, और डीकम्पोजिशन के बाद में डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बाद में मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ेंगे। कंप्लीट पढ़ते हुए चलते हैं इनके एग्जाम्पल सहित। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 डाल दे। जुकाम है, एडजस्ट करिएगा आवाज को हमारी, अगर बुरा लग रहा है तब भी सुने। ठीक है, शक्ल भी नहीं अच्छी है, आवाज भी नहीं अच्छी, लेकिन कंटेंट बड़ा अच्छा है। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग डाल लें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसके नाम से ही इसको प्रदर्शित किया जा सकता है कि कोई चीज इसमें आकर के जुड़ रही। संयोजन का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज आकर के जुड़ रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनेगा वो जुड़ के बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम तथा बुझा हुआ चूना लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, कुछ रिएक्शन है। एक बीकर में थोड़ा एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम तथा बुझा चूना
बुझा चूना, बुझा चूना लीजिए, बुझा चूना लीजिए, इससे या इसमें जल मिलाने पर क्या होता है, जल मिलाइए, जल मिलाइए। हमने क्या कहा, एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम तथा बुझा चूना लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए, इसके तापमान में परिवर्तन होता दिखाई देगा। क्या होता है, इसके टेम्परेचर में, इसके टेम्परेचर में चेंजिंग होती दिखाई देगी, होती दिखाई देगी। कहने का मतलब क्या है, जो घर की दीवारों को या घर को रंगने के लिए, उसको कलर करने के लिए जो चूना आता है, उस चूने में अगर आप वाटर मिलाते हैं तो उसको देखेंगे आप, उसके टेम्परेचर में चेंजिंग जरूर आती है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ, दूसरा उदाहरण है इसी का, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ, वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करके बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का निर्माण, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। सुने, हमारी इस लाइन का मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं CaO, CaO ये कैसा है, ये सॉलिड है, प्लस H2O कैसा है, एक्वस है। ठीक है, H2 कैसा होता है, लिक्विड होता है, एक्वस होता है, और ये बनाता क्या है, CaOH2O, तो ये बना लेता है CaOOH2OH का होल ट्वाइस। ये कैसा बना लेता है, एक्वस बना लेता है। ठीक है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। हम इसके नाम के बारे में पढ़ते हैं। ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा चूना, ये वाटर है, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोल देते हैं, बुझा चूना, बुझा चूना। तो आप इसका उदाहरण या नाम लिख लें। फिर उसके बाद में इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। देखें, दो रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट बन गया। दो रिएक्टेंट थे, आपस में मिलकर के क्या बन गए, एक प्रोडक्ट बन गया। इसको हम बोल देते हैं, इस अपक्रिया को यानी इस रिएक्शन को या इस प्रकार की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट बना दे तो उसको क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हमने सबसे पहले यही बताया था कि कोई भी चीज होती है, दो रिएक्टेंट होंगे, एक प्रोडक्ट बना ले, यानी कोई चीज जुड़ जाए, जुड़ने को क्या बोल देते हैं, वो आपस में रिएक्टेंट उत्पाद जितना बनेगा वो कैसा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उत्पाद होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद में हम थोड़ी रिएक्शन और इसके बारे में पढ़ेंगे, सब फार्मूले, कुछ फार्मूला इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या फार्मूले होते हैं संगमरमर का, बुझे हुए चूने का, इस प्रकार के फार्मूले। अगर हम चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलो अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। 1 2 3 आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नोट बनाते रहे, नोट नहीं बनाओगे तो आपका
बेड़ा पार नहीं होगा। ठीक है, तो नोट बनाते हुए चले। नोट बनाओगे तो नोट ही से पढ़ पाओगे। अगर नोट नहीं बनाते हो तो आप ना तो वीडियो देख के पढ़ सकते हो, ना तो बुक देख के पढ़ सकते हो इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा और टाइम के साथ में आप मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है, नोट बनाते हुए चलना है। और आप एक नोट को 10 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 महीने का टाइम बचता है तब भी आप नोट से कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे इसके कुछ फार्मूले के, तो सम फार्मूला, सम फार्मूला। ठीक है, एक की बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, CaOH का होल ट्वाइज। दूसरी की बात करते हैं CaO और इसको बोल देते हैं CO3, CaCO3। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, CaO। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो CaCO3। इनके अगर हम नाम की बात करते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझाऊ चूना, बुझा चूना। दूसरे की बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसको बोलते हैं संगमरमर, संगमरमर। कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा चूना है, क्या है, बिना बुझा चूना। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये कुछ फार्मूला थे और इसके बाद में संयोजन रिएक्शन, कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं कि संयोजन रिएक्शन होती क्या है। तो एग्जाम्पल के आधार पर हम समझेंगे संयोजन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर कार्बन है, प्लस है और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी तो क्या बन जाएगा, CO3 या CO2 बना देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को 2H2, क्या होगा, 2H2 प्लस O2 और ये रिएक्शन करेगी तो क्या बन जाएगा, 2H2O, वाटर बना लेगी। नॉमिनेशन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कार्बन, इसको ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या बन गया, वाटर बन गया। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं। ये इधर वाली साइड में क्या है, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, ये रिएक्टेंट। पिछले वीडियो में आपने देखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो चीजें होती हैं जो भाग ले और प्रोडक्ट वो चीजें होती हैं जो बन के तैयार हो। ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता हुआ है। अब हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट या डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। एक एक रिएक्शन पढ़ते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1 2 3 3 2 1 हेडिंग डाल लें। दूसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी हेडिंग रहेगी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में बोले तो अपघटन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोले तो अपघटन रिएक्शन बोलते हैं, अपघटन रिएक्शन। हम बात करेंगे एक शुष्क क्वथन नली में क्या होता है, यानी प्रैक्टिकल की बात करते हैं हम। एक शुष्क यानी ड्राई क्वथन नली, क्वथन नली 2 ग्राम, 2 ग्राम क्या होगा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट
2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। क्रिस्टल, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल रंग बदल देंगे। क्या होगा? ये कलर चेंज कर देंगे। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होंगे ये क्या कर देंगे? कलर चेंजिंग कर देंगे। इस रिएक्टेंट को इस रिएक्टेंट को इस रिएक्टेंट को गर्म करने पर, यानी हीट करने पर कलर बदल जाता है, कलर चेंज होता दिखाई देता है, कलर चेंज होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार की हम बात करते हैं किसमें? एग्जाम्पल की अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी? 2FeSO4 और फिर उसके बाद में इसको हीट करने पर, हीट किया तो क्या बन गया? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड होगा, फेरस सल्फेट होगा। ये फेरस सल्फेट है और ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ये सल्फर ऑक्साइड है, ये सल्फर। अब ये क्या बन गया है? ये बन गया प्रोडक्ट। ये क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। और ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब अभिकर्मक, अभिकर्मक, और इसको बोल देते हैं उत्पाद बोल देते हैं। देखें यहाँ पर क्या हुआ? एक रिएक्टेंट था, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग भागों में टूट गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डीकम्पोजिशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं। एक रिएक्टेंट अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं। और यही हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब इससे पहले जो रिएक्शन पढ़े थे, उस रिएक्शन में क्या हुआ था? उस रिएक्शन में हुआ था कि कॉम्बिनेशन हुआ था। एक दो रिएक्टेंट थे, आपस में जुड़ करके क्या बना लिए थे? प्रोडक्ट बना लिए। तो कितने प्रोडक्ट बने? 1 प्रोडक्ट बना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक रिएक्टेंट है, अलग अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट, यानी 1 से 2, 2 से 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं या अपघटन बोल देते हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोल देते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उस साइड में दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर लिखा है इस प्रकार की रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार की रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं और कुछ थ्योरी और इसमें पढ़ते हैं। 1 2 3। ध्यान रखना है, कंपोजिशन में यानी कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था? 2 रिएक्टेंट 3 रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट कितना बनेगा? 1 बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? डीकम्पोजिशन में, डीकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट हो, एक रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट अनेक बन सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3 बन सकते हैं। ठीक है, 1 2 3। हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है। इस प्रकार की रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट होता है, बट प्रोडक्ट अनेक
छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन को अपघटन रिएक्शन कहते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल CaCO3, एरो का निशान लगा दे, इसके ऊपर हीट कर दे, क्या बन जाएगा CaO प्लस CO2 CaCO3 और यहाँ पर CaOCO3 बन जाएगा। तो रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट कितने बन गए? दो बन गए। रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट बन गए दो। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे 2PB NO3 का होल ट्वाइस। हीट करने पे यहाँ पर 2PbO प्लस 4NO2 बन गया, प्लस क्या बनेगा O2 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं। अगर हम बात करें इसके नामिनेशन की, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चूना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। आप इसको लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट क्या है? लेड नाइट्रेट है, नाइट्रेट, और लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रेट, ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? कंपोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन रिएक्शन बोल देते हैं। इधर की बात करें इस साइड की, तो ये क्या है? ये रिएक्टेंट है, उधर क्या बन गया है? प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्टेंट कितने हैं? 1। प्रोडक्ट कितने बन के तैयार हुए? एक से ज्यादा, यानी कि ये प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, अभिकर्मक और उत्पाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे कंप्लीट करते हुए चलते हैं। नीचे का दिख नहीं रहा, यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हमने लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, 1 2 3। आप बिल्कुल एक्टिव होंगे, तैयार होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे हमारे साथ में। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, 1 2 3। हेडिंग डालें तीसरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी लोहे की छड़ को, थोड़ी हम थ्योरीज के बारे में जानेंगे। जैसे किसी लोहे की छड़ को क्या किया जाए, उस पर कॉपर की जंग लग जाए या कॉपर सल्फेट में डुबाने से क्या होता है? आप रिएक्शन पढ़े होंगे, वोल्ट बैटरी वाला सिस्टम, फिजिक्स में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। किसी कॉपर की छड़ को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक जिंक सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड के विलीन में डाला जाता है, तो क्या होता है? उसमें जो कार्बन होता है एक लोहे की छड़ से दूसरी लोहे की छड़ की तरफ जाने लगता है, यानी प्लस माइनस चार्ज डिवाइड होता है। तो ये क्या हो रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होती है और यही प्रक्रिया हमको पढ़नी है कंप्लीट। ठीक है, तो थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद में हम आगे देखते हैं। किसी लोहे मतलब आयरन की छड़ को
कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या लिखा जाए, के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने पर कार्बन की परत लग जाती है। क्या हो जाता है, कार्बन की परत या लेयर लग जाती है। जब कार्बन की परत लग जाती है तो इस रिएक्शन को डीकम्पोजिशन या सॉरी इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। किसी सब्सटेंस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। स्थान पे डिस्प्लेसमेंट हो जाना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर हम बनाएंगे एग्जांपल। इस साइड में बना लेते हैं, एक बीकर बना लेते हैं और उस बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड भर लेते हैं। इस प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड हमने भरा और उसमें 2 राड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, 2 लोहे की राड, आयरन की राड डाल देते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर एक परत जमना स्टार्ट हो जाएगी इसके ऊपर, और ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है ये प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ये फेरिक Fe है और ये CuSO4 कॉपर सल्फेट है। और अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की तो ये सॉल्यूशन है, Fe प्लस CuSO4 सॉल्यूशन। इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है कुछ टाइप की। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं कि किस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन देख लेते हैं। Fe सॉलिड है, Fe क्या है, सॉलिड है, और प्लस CuSO4 है, ये प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पर कहा निशान लगा देते हैं, एरो का निशान लगा देते हैं, FeSO4 बन जाता है और प्लस क्या निकल जाता है, कॉपर निकल जाता है। कॉपर मतलब कार्बन इसमें से निकल जाता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं Zn प्लस SO4। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा डेप्थ में हम पढ़ेंगे। क्लास 11th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर होता है, उसके अंदर हम कंप्लीट इसको पढ़ेंगे। Zn प्लस CuSO4 और फिर उसके बाद में बन क्या जाता है, ZnSO4 और प्लस Cu निकल जाता है, क्या निकल जाता है, कॉपर निकल जाता है। फिर उसके बाद में अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं हम तो यहाँ पर होता है PbCuSO4 और यहाँ पर एरो को निशान लगा देते हैं तो PbSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, इस तरह की यानी कि इस टाइप की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। कहने का मतलब क्या है हमारे, ये जो फेरिक है, फेरिक ने कुछ इसमें से निकाला और Cu को बाहर कर दिया, ये Cu ये बाहर हो जाते हैं और Cu की जगह पर कौन आकर बैठ जाता है,
Fe बैठ जाता है। यही बात हमने बताई है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कोई चीज है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट चले कह देते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो विस्थापन कर गई, वो विस्थापन कर गई, तो इसलिए यहाँ पर क्या विस्थापन कर रहा है, सीयू विस्थापन कर रहा है। Fe सीयू की जगह ले रहा है, Fe जाकर के सीयू की जगह पे बैठ रहा है, और सीयू क्या कर रहा है, बाहर जाकर के डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या उसका हो रहा है, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं यही प्रक्रिया होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम बताएंगे। हमने 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद में पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं देखे जाते हैं, कितने बन रहे हैं, कितने भाग ले रहे हैं, ये नहीं देखा जाता। इसके अंदर देखा जाता है कि क्या चीज डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्या चीज विस्थापन कर रही है, क्या चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, और एक एक लाइन एक एक वर्ड बता रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन और रह गई है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक अपचेन एंड अपचेन रिएक्शन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वन टू थ्री हम बात करेंगे अपचयन एवं उपचयन। मिटा दें, 4th नंबर की हेडिंग डाल लें। 4 ही प्रकार की रिएक्शन होती हैं, और यहाँ पे क्लास 10th में हम 4 प्रकार की रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। अदर रिएक्शन होती हैं, लेकिन उनकी जरूरत तुमको अभी नहीं है, इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जितना तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th की विज्ञान में दिया हुआ है, उतना ही हम पढ़ेंगे। इसके बाहर एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। बात कर रहे हैं अपचयन या उपचयन, मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। 4th नंबर की बात करते हैं, मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, उपचयन अपचयन रिएक्शन, उपचयन एंड उपचयन रिएक्शन। हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उपचयन एंड अपचयन रिएक्शन। नोट बना रहे होंगे, हमारे साथ में जुड़े होंगे और बेहतरीन पढ़ रहे होंगे लगातार। अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो को स्किप ना करें, पॉज करके पानी उनी पी लें, और पानी उनी पीने के बाद में फिर से आ जाएं और उसको हटाएं, और फिर से तुरंत स्टार्ट करें, वहीं से वीडियो देखना स्टार्ट करें। इधर उधर भाग दौड़ के नहीं वीडियो देखे जाते हैं, लगातार वीडियो को स्किप नहीं किया जाता है। स्किप करोगे तो दिक्कत आएगी, कहीं इधर कहीं उधर। आप लगातार एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। नोट बनाते रहें, नोट जितना बेहतरीन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको पढ़ने में आनंद आएगा, इंजॉय आएगी। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसको हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक चाइना डिस्क बनाते हैं। चाइना डिस्क, पहले हम जाली बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये जाली का रूप दे दिया, और यहाँ पर हम इसके ऊपर एक लगाएंगे चाइना डिस्क। आप जब जाएंगे लैब में, तो लैब में आपको मिलेगा चाइना डिस्क मिलेगी, जाली मिलेगी, बर्नर मिलेगा। इस प्रकार की सब आपको प्रक्रियाएं वहां पर देखने को मिलेंगी। आपके स्कूल में अगर लैब है तो अच्छी बात है, आप लैब से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास क्या करें। लैब अगर नहीं है तो यहाँ से सीखें, हम बता रहे हैं। ये हमने बनाया, कोई एक चाइना डिस्क बनाई, चाइना डिस्क में, और नीचे हमने क्या लगा दिया, इसके बर्नर लगा दिया। ठीक है, हम कुछ चीज गर्म करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर हमने हुक लगा दिया। हुक लगाने का मतलब गैस स्लो करना, फास्ट करना। और यहाँ से लौ निकल रही है, क्या निकल रही है, फ्लेम निकल रही है, और इस जाली पे लग रही है। जाली क्या कर रही है, चाइना डिस्क को हीट कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से लगा हुआ है। अब हम क्या देख रहे हैं, इस चाइना डिस्क में, चाइना डिस्क इसका नाम भी देंगे, और उसमें कुछ पार्ट इकट्ठा होंगे, यानी कि ब्लैक कार्बन इकट्ठा हो जाएगा। क्या इकट्ठा हो जाएगा, ब्लैक कार्बन। किसको गर्म करना है, किसको नहीं गर्म करना है, अभी हम बताएंगे। हम पहले इनके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम होता है चाइना
डिस्क नाम है, और फिर उसके बाद में इसका नाम बर्नर है। बर्नर के बाद में ये कैंडल है। क्या है? कैंडल। ठीक है, कैंडल है। और ये क्या है? ये जाली है, इस पे चाइना डिस्क रखी हुई। 1 ग्राम 1 GM कॉपर का चूर्ण ले। काहे का चूर्ण ले? कॉपर का चूर्ण ले। कॉपर का चूर्ण लेकर, यानी चूर्ण लेकर क्या करें? गर्म कीजिए। गर्म कीजिए। 1 ग्राम हमने कॉपर का चूर्ण लिया, चाइना डिस्क में डाला, उसको गर्म किया, हीट किया। हीट करने पे क्या मिला हमको? अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। कॉपर का, इसमें क्या बनती है? एक काली परत बन जाती है। काहे की परत बन जाती है? एक काली परत बन जाती है या लेयर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन, ब्लैक कार्बन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्लैक कार्बन। ये एक्सपेरिमेंट आपके लैब में अच्छी तरीके से बताया जाएगा। कॉपर ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है। अगर फिगर की बात करते हैं तो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। इस रिएक्शन से हमको क्या पता चलता है? अपचयन किस चीज का हो रहा है, किस चीज का नहीं हो रहा। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है या किसी अदर सब्सटेंस का अपचयन हो रहा है, ये हमको इसी रिएक्शन से पता चलेगा। इसमें कौन सी परत बन जाती है? काली परत बन जाती है। वो भी काहे की बन जाती है? O2 की बन जाती है। ठीक है, कार्बन यहाँ पर लिख दिए हैं, ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑक्साइड, यानी कि O2। O2 की काली परत बन जाती है इस चाइना डिस्क में। हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की, कुछ रिएक्शन की। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले 2CO प्लस O2, और यहाँ पर एरो का निशान लगा देते हैं, हीट करते हैं, और क्या बन जाता है? 2CuO। इसको हम बोल देते हैं कॉपर, इसको बोल देते हैं ऑक्साइड, इसको कॉपर ऑक्साइड बोल दिया जाता है। और यह रिएक्शन क्या कहलाती है? इसमें एक काली परत बन जाती है, ऑक्साइड की काली परत बनती है। काहे की बनती है? काली लेयर बन जाती है, वो भी ऑक्साइड की। ठीक है, इस चाइना डिस्क में हम बात करेंगे कुछ इसके रेडॉक्स रिएक्शन की, जिसको हम कंप्लीट संतुलित करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम थोड़ी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शन को हमको पढ़ना है और रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या। रेडॉक्स रिएक्शन, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेहतरीन। 1 2 3। लैब में जब जाएंगे तो आपको चाइना डिस्क, स्पेचुला और यौगिक कंपाउंड, आपको ये सब सारी बातें सिखाई जाएंगी। लैब के अंदर जाने से क्या होता है? बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। सोडियम कब जलता है, ऑक्सीजन कब उड़ती है, मैग्नीशियम का कब कलर चेंज हो जाता है, और क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी हमको वही लैब के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं। आपको कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे, कुछ यौगिक दिए जाएंगे, और आपको हीट भी कराया जाएगा, आपको मिक्स भी कराया जाएगा, कब कलर चेंज होगा, कब नहीं कलर चेंज होगा। केमिस्ट्री क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। रिएक्शन के बारे में हमने बताया था, अवस्था का चेंज होना जाना, कलर का चेंज हो जाना, गैस का निकल जाना, और क्या होता है? जैसे टेम्परेचर का चेंज होना जाना। अगर ये हमारे चारों तरफ हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो रही है। अगर ये हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में, घर के अंदर, हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ में कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो रही है तो हम क्या समझते हैं उसको? हमको समझ जाना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। और आपको बेहतरीन तरीके से ये पता हो जाना चाहिए कि हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और हमारा चैप्टर भी है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके लेक्चर 1 हमने कर लिया है और आज हम लेक्चर 2 कर रहे हैं। कंप्लीट लेक्चर हमारा कल टॉपिक कंप्लीट होगा, और ये चैप्टर भी कल ही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक थोड़ी सी बात रह गई, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन जब क्लास 11th में जाएंगे तो आपको वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना होता है। यही रिएक्शन होती है, इसके आधार पर हम संतुलित करेंगे कि किस प्रकार से हम रिएक्शन को संतुलित कर सकते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा ही संतुलित करेंगे। CuO प्लस H2, और यहाँ पर हम एरो का निशान लगाते हैं, Cu प्लस H2। इसमें देखिए कुछ का कैटायन बन रहा है, यानी अपचयन हो रहा है, किसी का उपचयन हो रहा है। अपचयन और उपचयन। अपचयन देखो CuO
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ओ गायब हो गया, तो इसका क्या हुआ, इसका हो गया अपचयन हो गया, इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया है, उपचयन हो गया, सॉरी अपचयन होता है इसका, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। अगर हम बात करते हैं H2 की, तो H2 के साथ में यहाँ पर आकर के जुड़ गया O, तो इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। इंग्लिश में बोले तो इसका बोलते हैं कैटायन, और इसको बोलते हैं हम एनायन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमको पढ़ना है, किस प्रकार से इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कौन कौन सी रिएक्शन कहाँ कहाँ पर जा रही है। दूसरा ZnO प्लस, ZnO प्लस C, और एरो का निशान लगा देते हैं Zn, और यहाँ पर Cu, किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम Zn का क्या हो गया, अपचयन हो गया, Zn का क्या हो गया, अपचयन हो गया है, और कार्बन का क्या हो गया, उपचयन हो गया, उपचयन हो गया। उपचयन को बोलते हैं कैटायन, और इसको बोलते हैं एनायन। ये हमको रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, आप इस पर स्टार लगा लें, इसको बार बार सीखें कि किस प्रकार से किसका अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, उपचयन अपचयन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और इसको बार बार रिपीट किया करें, ये जो हम देख रहे हैं। बस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और यानी कि द एंड करते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको हम बताएंगे लेक्चर 3। और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत आपके रंग जरूर लाएगी। कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते, और हम भी नहीं जानते, हमको भी नहीं पता है आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। ये आपकी जवाबदारी होगी और जिम्मेदारी होगी। बेहतरीन तरीके से पढ़ें, जितना अच्छा बेहतरीन आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब पढ़ा करें तो शोर शराबा कम करके पढ़ाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।